लंबी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। अब इस यात्रा को विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अभियान बता रहा है। यात्रा आपको बता दें कि 1 सितंबर को पटना में एक मेगा रैली के साथ समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर कड़ा रुख अपनाया। वहीं लालू प्रसाद यादव ने दोहराया कि संविधान मिटने नहीं देंगे, जनता जागरूक है और न्याय की उम्मीद है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और वोट का अधिकार छीना जा रहा है लोगों से, इसलिए ये लड़ाई बेहद जरूरी हो जाती है। अब यात्रा शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। देखिए, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। उससे बोल रहे हैं कि भाजपा वाला संविधान को ख़त्म करेगा और उसी पर तुला हुआ हार बिहार के लोग वोट दिया। इस बार जो बिहार का चुनाव है सर, बहुत लग रहा है कि कहीं ना कहीं टक्कर रहेगा। जिस तरीके से एसआईआर आ रहा है, आम लोगों में से लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक में कंफ्यूजन है। जनता जागरूक है, जागरूक है जनता जागरूक। एक बात की बड़ी खुशी हुई कि अब सोर्सेज घर बैठ गए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी खुद आ गए। आगे आगे देखिए कौन कौन आता है। अभी तो ये शुरुआत है। स्वयं नरेंद्र मोदी को भी उतर कर आना पड़ेगा। चोरी पकड़ी गई, चोरी किसने की, चोर भी पकड़ा गया, अब चोर को सजा दिलवानी है। ये भी बात सर कल आई कि इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस विज्ञप्ति आई, आपने देखी होगी, पढ़ी, उसमें कहते हैं कि हमने चोरी की, हम मान गए। हाँ, आपने समय पर क्यों नहीं पकड़ा? बताइए, कभी ऐसा सुना है आपने? ये पहली बार सुना है आपने। अभी बहुत कुछ पहली बार होने वाला है। बात चुनावों से बढ़कर है। जब वोट का अधिकार ही कोई चोरी कर लेगा तो चुनाव क्या रहेंगे फिर? बात है कि इस देश को नुकसान से बचाना है। किसको फायदा, किसको, वो अलग बात है। पूरे देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, सबको नुकसान हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी जी फायदा घाटा के लिए चलते हैं, तब तो दूसरे बार वो प्रधानमंत्री हो गए होते। राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर भारत की जनता की आवाज बने ना, युवाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, वो राजनीतिक फायदा नुकसान के लिए नहीं निकले हैं और ना वो निकलते हैं। राहुल गांधी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था, किसानों की हित और युवाओं के रोजगार के लिए निकले हैं और नफरत को मिटाने और चुनाव आयोग के डकैती को रोकने और चोरी दरवाजे से जो हिंदुस्तान के कुर्सी पर पीएम बने हैं वो खत्म करो। और इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे सभी का परिचय करा दें। राजेश तिवारी प्रवक्ता हैं जेडीयू के, भूपेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और शुरुआत प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा सासाराम बिहार से शुरू हो चुकी है और सुबह 11:30 बजे का समय था, लेकिन आज दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है और माना जा रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर आप लोग लगातार यात्रा कर रहे हैं, भुना रहे हैं, उसी मुद्दे पर बात रखी जा सकती है। अगर आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई प्रूफ दे दिए जाते हैं तो उसके बाद विपक्षी पार्टी का अगला कदम क्या होना है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो पर्याप्त सबूत भी इकट्ठा करके चुनाव आयोग को दे दिया 7 अगस्त को, लेकिन आयोग के तरफ से अभी उस पर कुछ भी नहीं कहा गया है।
और आज ये बताया जा रहा है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से एक निष्पक्ष आयोग के रूप में नहीं बल्कि एक राजनीतिक दल के रूप में प्रतिक्रिया देने का आदी हो गया है। एक बात समझिए कि 65 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित करने की बात आयोग के द्वारा कही जा रही है जी। अगर एक व्यक्ति भी जो सचमुच जिसका अधिकार बनता है और वो मताधिकार से वंचित कर दिए जाए तो वह भी एक गंभीर मसला होता है। लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जू तक नहीं रेंगता है इन चीजों से। वो कहते हैं कि इसमें माइग्रेट किए हुए वोटर हैं। भाई माइग्रेट किए हुए वोटर तो भाजपा और जदयू ने तो बिहार को पलायन प्रदेश बना दिया। सब लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है और आप कहते हैं कि 1 महीने के अंदर आप अपना वोट बनवा लो, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा। अब गरीब मजदूर जो लुधियाना में बैठ के कमाई कर रहा है या सूरत में बैठ के कमाई कर रहा है वो कैसे उस बीच में आके अपना वोट बनवाएगा? इस बात से न तो सरकार को कोई लेना देना है न चुनाव आयोग को लेना देना है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन यही कोशिश कर रही है कि एक भी योग्य मतदाता जिनका अधिकार है वो इससे वंचित न हो। उसके लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संसद से सड़क तक अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। उसी क्रम में आज सासाराम की यात्रा आप देख रहे हैं। ठीक है सर, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, चूंकि देखिए वोट चोरी का आरोप अब न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश भर में सियासत हो रही है और विपक्षी पार्टी और आप लोगों का ये कहना है कि भाई बीजेपी जहां जहां जीती है वहां पर वोट चोरी हुई है और वोट चोरी बीजेपी ने की है, एक षड्यंत्र रचा है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये कि जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है क्या वहां पर वोट चोरी नहीं हुई? वहां पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ? देखिए राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो केवल महादेवपुरा में ही उन्होंने बताया है कि किस तरह से लाखों वोट की चोरी की गई। अब तो ये चुनाव आयोग का दायित्व है ना कि वो पता करे कि इस तरह की गड़बड़ी कहाँ कहाँ हुई है। और आपका जो प्रश्न है ये कई बार विपक्ष भी ये दलील देता है, भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग दलील देते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि अगर आपने चोरी नहीं की होती तो भारी बहुमत से हम जीतते, उसमें कुछ कमी हो गई। तो ये कहना कि कौन जीतता है कौन हारता है, मुझे लगता है इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि ये चोरी किसने की, क्यों निश्चित की तौर पर देखिए अगर वोट चोरी हुई है या जिस तरह के आरोप आप लोग लगा रहे हैं अगर वो सही साबित पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा घपला होगा, बहुत बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जानी चाहिए क्योंकि चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है यहाँ पे। लेकिन जब बात यहाँ पर आती है विपक्ष और सत्ता पक्ष की तो उस दौरान कई तरह के सवाल मन में आ जाते हैं। ऐसे में और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके पास मैं जाऊंगी। राजेश तिवारी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आरजेडी और कांग्रेस पार्टी यानी कि जो विपक्ष की भूमिका बिहार में निभा रहे हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी को लेकर लोगों के बीच में ये चीज पैदा की जाए कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं, सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं और आप लोगों को पिट्ठू कह दिया है चुनाव आयोग का। तो अब आप लोगों की जो इमेज है उस पर सवाल दागा जा रहा है। देखिए मुद्दा विहीन विपक्ष के पास मुद्दा है ही नहीं है और इसीलिए ये एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। आखिर में क्यों इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है? अभी कुछ दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अपना जजमेंट दिया, उस पर खुशी जता रहे हैं कि हमने जो भी सुप्रीम कोर्ट से मांग किया था, जो मुद्दा रखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, अच्छा जजमेंट है, हम जो इस जजमेंट से खुश है। तो फिर जब आप खुश हैं, सुप्रीम कोर्ट आपका बात मान लिया है, तो फिर ये रोड पर प्रदर्शन कैसा? ये तो सवाल बनता है कि रोड पर प्रदर्शन कैसा जब आपको मान लिया, आपका आधार का मान लिया, आपका ये मान लिया कि डिजिटल इसको कर देंगे, तो फिर उसके बाद बचता क्या? क्योंकि हकीकत ये है कि ये लोग हमेशा जो अपने सत्ता के समय में चुनाव आयोग को जो है ये लोग पिट्ठू बना करके रखा है। अब वही ये समझ रहे हैं, ये 99 पर आ जा रहे हैं तो खुश हो जा रहे हैं, जहाँ सत्ता इनको मिल जा रही है वहाँ खुश हो जा रहे हैं। अरे इस तरह का ये खुद जो है वोट चोर हुए हैं और ये चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने के लिए किए हो, उस समय एसआईआर के माध्यम से ये किए हो, चाहे मौलाना साहब को जिताने के लिए किए हो, या अभी जो है इनके एक ऐसे भी प्रधानमंत्री नहीं है जिनका वोट चोरी के माध्यम से इनका सदस्यता लोकसभा का खत्म हो गया। तो इन लोगों का चोरी का तो वोट चोरी का तो इनका दगदार बिहार में जहां तक बात है तो आप जानती हैं कि यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं वो खुद बोलते थे कि हम बैलेट बॉक्स से जिन निकलता है। तो ये ही इन लोगों की स्थिति है। बिहार और देश की जनता इन लोगों को पहचान चुकी है और यही कारण है जब संसद में बोलना रहता है तो उस समय ये चुप हो जाते हैं। जब इन लोगों को जनता के बीच में जवाबदेही रहता है
कहाँ जनता है? बिहार की जनता जब आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, बाढ़ का समय आ रहा है, तो 99% जो है अधिकतर जनता जो है कैसे आप अप्लाई कर दी है? जब वो पश्चिम बंगाल या दूसरा हरियाणा पंजाब में रह रही है तो कैसे 99% हो गया? और आपको चुनाव आयोग 1 अगस्त से 1 सितंबर तक समय दिया हुआ है कि किसी का नाम अगर छूट गया हो, किसी का कोई आपत्ति हो, तो वो अप्लाई करे, उसके बाद उसका देख करके उसको सुधार किया जाए। चुनाव आयोग तो अभी तो रिजल्ट जारी नहीं किया है, पूरा मतदाता प्रकाशित नहीं किया है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ बहाना चाहिए। और ये बहाना कितना हो रथ यात्रा कर ले, ये दो, एक बिहार का और केंद्र का, एक भ्रष्टाचारी परिवार, एक परिवारवादी परिवार, ये दिखा रहा है अपना वर्चस्व दिखा रहा है, लेकिन ये लोगों का बुझने का लौ आ गया है। कुछ भी कर लें, तेजस्वी यादव चाहे वो राहुल गांधी, दोनों आदमी को बिहार और देश इनकार कर रहा है। ये बिहार और एसआईआर के मुद्दे पर पूरा देश सरकार के साथ है। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि सर 2 लड़कों की जोड़ी जब उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी तो उसका सबसे बड़ा घाटा और जो नुकसान था वो बीजेपी को ही हुआ था। और आप भली भांति जानते भी होंगे कि राहुल गांधी और यहाँ पर अखिलेश यादव की जोड़ी कितनी हाईलाइट हुई थी। अब वही 2 लड़कों की जोड़ी, बस यहाँ पे चेहरे और किरदार अलग है। अब तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी वही के वही हैं, लेकिन अब इन 2 लड़कों की जोड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। कहीं बिहार में आप लोगों को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि एसआईआर का एक ऐसा मुद्दा जिसकी आग बिहार में जरूर लगी थी, लेकिन देखिए उसकी लपटें कहां तक जा रही हैं। देखिए रितु जी, मैं आपको बता दूं कि वोटर अधिकार यात्रा का ये मामला नहीं है। ये लोग स्वयं में बेरोजगार हो गए हैं रितु जी, आपको मालूम, मैं बता दूं, ये लोग एसआईआर तो भाई वो तो साइड कर दीजिए, एसआईआर एक बहाना है और रोजगार ढूंढ रहे हैं ये लोग यहाँ पे बिहार के पब्लिक के बीच आकर के। मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार के अंदर में माननीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देशित कर दिया कि अरे भाई, हम तो जो आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, आपका फेवर में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये हमारा बिहार का 14 करोड़ जनता का बात है, वो भी संवेदनशीलता दिखाए, ये हम लोग को भी खुशी हुई। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना माननीय चुनाव आयोग से, हम लोग का अपना चुनाव आयोग ये लोग जो बताता है, ये बहुत भारी दुखद बात है, क्योंकि ये लोग पूर्व में चुनाव आयोग को स्वयं में रखता था, इसीलिए आज हम लोगों को ये बदनाम करते हैं। अब रही बात, आइए बिहार के अंदर में ये 2 जो बछड़ा है इस देश का एलओपी, राहुल गांधी जी, और बिहार का जो है एलओपी ये तेजस्वी जी, ये दोनों बौड़ा है। अरे भाई, ये लोग बिना सिंह पोंछ का जो है ना क्वेश्चन करता है। इस पूरे बिहार की जनता अपना वोट जो है ना जिनका छूटा है वो बनवाने में लगे हुए हैं। लॉटरी सर, एक करके जी भूपेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। ये लोग जो है पूरे बिहार की जनता के बीच जा करके ये लोग बताइए कि बाहर में रोजगार मांग रहा है लोग, ये लोग तो बेरोजगार है भाई। बिहार में एसआईआर के माध्यम से माननीय चुनाव आयोग ने इनका जंगल वोटर को सफाया कर दिया। अब ये लोग छाती पीट रहा है कि अरे भाई अब हम जनता के बीच जाएंगे। अरे भाई, माननीय चुनाव आयोग जब सब कुछ जनता के सम्मान में जो है ना वोटर आईडी में आपने बोला था कि आधार कार्ड, तो आधार कार्ड भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई दीजिए आधार कार्ड दिखा करके। ये सारी चीजें इजी गोइंग में हो रही है, तो बिहार की एक भी जनता रितु जी रोड पर नहीं आया। और भी लोग रोड पर इसलिए आ रहे हैं कि यही बिहार की सम्मानित जनता, ये लोकतंत्र की धरती है। यहाँ की जनता कांग्रेस को 55 साल से इसी धरती से बाहर रखे हुए है, और आदरणीय तेजस्वी जी को 20 सालों से बाहर रखा है। और भी लोग बेरोजगार क्या कर रहा है, देख रहा है कि गेहूं में रोजगार मेरे भाई। माननीय नीतीश कुमार जी और डबल इंजन की सरकार, माननीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और नित्यानंद राय जी के जो है ना, ये लोग सारे लोग मिल बैठ करके पांचों पांडव जो है ना पूरे बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में ये बिहार बढ़ रहा है। ये लोग को अब लग रहा है कि अब तो हम कहीं नहीं आएंगे, बिहार की जनता इनको तो नकार दिया रे भाई। और भी लोग वही में ड्रामा करने के लिए उतर रहा है। माननीय चुनाव आयोग जो है 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी से संबंधित, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, और 1 महीना का टाइम भी उन्होंने दिया। तो भाई और भी हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत काहे का,
तो ये लोग के मैं बता ठीक है दूं सर, रितु क्योंकि जी, विपक्ष की तरफ ये से लोग उस एक का महीने को देखिए लेकर भी, बिहार टाइम में लिमिट को सबसे लेकर भी बड़ा सवाल सैलून उठाए जा रहे है। हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि एक महीने का समय, जब इतना कुछ रायता फैला रखा है तो वो एक महीना उस रायते को समेटने में बहुत कम समय है। ऐसे में चुनाव आयोग को कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अब दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर भी हर किसी की नजरें हैं। अरुण यादव जी, आपके पास आते हुए, अगर बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं होता तो शायद आज SIR मुद्दे को लेकर हम चर्चा भी नहीं कर रहे होते। नहीं, देखिए, अगर बिहार में चुनाव नहीं होता, SIR भी नहीं होता, ये भी आप समझ लीजिए। इसलिए हो रहा है कि चूंकि बिहार में चुनाव है, 2 दशक से यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 17-18 साल से NDA की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो उपलब्धियां गिनाने के लिए तो कुछ है नहीं। और सी वोटर का सर्वे लगातार बता रहा है कि बिहार की जनता का पहली पसंद तेजस्वी यादव जी, और बिहार की जनता ने तय कर लिया है अब की बार तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी ने भी आंतरिक रूप से सर्वे कराया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, तो उनके सर्वे रिपोर्ट में भी आया 0 सन्नाटा। तो अब छाती पीट रहा है भाजपाई, क्योंकि अभी तक बिहार में तो भाजपा का सपना पूरा हुआ नहीं। बेचारे किसी तरह 4 नंबर की पार्टी के सहारे यहाँ जिंदा है। अकेले दम पर लड़ने का तो इनका औकात बिहार में है नहीं। ना मुद्दा है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। तो ये सब कारण है जिसके चलते ये संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को आगे किया। जब जब भाजपा डरती है विपक्षियों से, विरोधियों से, तब तब जो है ये संस्था जो है संवैधानिक संस्था को आगे करती है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे किसी भी तरह की आप बात कर लें। तो इन्होंने चाहा कि वोट चोरी कर हम फिर सरकार बना लेंगे बिहार में। जिस तरीके से अभी तक इन्होंने काम करने का काम किया वो तो नंगा हो गया। जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो अब चुनाव आयोग कह रहा है भाग मोदी भाग, अब तो चोरी पकड़ी गई। राहुल गांधी जी ने तो आंकड़े के साथ सारा प्रस्तुत किया इनकी चोरी, और बिहार में भी तेजस्वी यादव जी ने इनको नंगा करने का काम किया। अब जब हम कहते थे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते थे, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते थे, आधार कार्ड को लेकर सवाल उठाते थे, दस्तावेज को लेकर सवाल उठाते थे, तो ये भागते थे, ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता था चुनाव आयोग। और हम सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, तो बीच में कुदक पड़ रहा है बिना फीस का वकील। अरे भाई, NDA का नेता, भाजपा का नेता, अरे भैया लोकतंत्र का सवाल है, संविधान का सवाल है, और लोकतंत्र को तो लहूलुहान होते हुए विपक्षी दल देख नहीं सकता है, महागठबंधन देख नहीं सकता, तेजस्वी यादव जी देख नहीं सकते, राहुल गांधी जी देख नहीं सकते, क्योंकि देश की जनता से प्यार है और जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, ये लोग उस अधिकार को छीनने के लिए तुले हुए हैं। तो बिहार की धरती है, ये जो भूमि है ना, लोकतंत्र की जननी है। तो इसलिए बिहार ने जो अंगड़ाई लिया है और बिहार से जो लड़ाई शुरू हुआ है, पूरे देश में आज देखिए एक ही सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी NDA नंगा हो चुका है। अब मजबूरन देश के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक PC नहीं किया, और चुनाव आयोग से हम सवाल पूछते रहे, इधर उधर की बात करते रहे, लेकिन आज देखिए हमने मजबूर किया, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने मजबूर किया PC करने पर। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी ने मजबूर किया, सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर न्यायपालिका तक मजबूर हुआ। अब देखिए मेरे पीछ पर अब खेल रहे हैं चुनाव आयोग। अब ये लोग हाँ में हाँ, NDA वाले भी मिला रहे हैं। आज देखिए, आज से वोटर अधिकार यात्रा प्रारंभ है, तो इन लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया है, जन सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि बिहार की जनता ने मन बना लिया है
कि अब की बार तेजस्वी ठीक है, बिहार की जनता ने पूरी तरह से मन बना के बैठी है, लेकिन आने वाले समय जब विधानसभा चुनाव होंगे उस दौरान किस तरह से चीजें होती है वो देखना बेहद दिलचस्प भी रहने वाला है, क्योंकि बिहार में इस वक्त जो सियासी समीकरण या गणित है वो कुछ और ही है। लौटूंगे भूपेंद्र जी आपके पास, लेकिन उससे पहले रंजीत मिश्रा जी आपके पास आते हुए, सर देखिए इस बात से भी नहीं झुटलाया जा सकता कि एक तरफ राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम वो सबूत दिखाए गए थे जिसके आधार पर आप लोग लगातार राजनीति कर रहे हैं और दोनों ही पार्टी आमने सामने है। लेकिन इस बात से भी नहीं झुटलाया जा सकता कि चुनाव आयोग ने भी आप लोगों के इंडिया अलायंस के 30 मेंबर्स को अपने दफ्तर बुलाया था, अपने कार्यालय बुलाया था कि ठीक है आप लोगों के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन आप लोग नहीं गए। आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी क्या रहा कि भाई हम दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ताली तो सर एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बज रही है यहां भी। रंजीत मिश्रा जी आवाज पहुंच रही है? रितु जी किनसे प्रश्न है आपका? रंजीत मिश्रा जी। हाँ जी देखिए रितु जी, मूल बात ये समझिए कि माननीय सर्वोच्च अदालत ने बार बार इनको नसीहत दी, चुनाव आयोग को कहा कि आपको आधार कार्ड को प्रमाण मानना चाहिए, वोटर आईडी को मानना चाहिए और उसके साथ राशन कार्ड को मानना चाहिए। चुनाव आयोग ने नजरअंदाज कर दिया, तो माननीय सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा कि आधार कार्ड मान्य होगा। दूसरी बात कि 65 लाख वोटर की लिस्ट हम लोग मांग रहे थे, चुनाव आयोग मना कर रहा था। अब माननीय सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि आपको वो लिस्ट देनी पड़ेगी जी। तो आखिर ये बार बार जो कर रही है, हमें क्यों सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग कुछ छिपाना चाहता है। तो हम लोग बार बार यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत में इन चीजों को क्यों छुपाना चाहता है। तभी तो हमें वोटर अधिकार यात्रा निकालनी पड़ रही है कि 65 लाख वोटर को आपने मताधिकार से वंचित कर दिया। आप उसके बारे में बताने को तैयार नहीं है कि वो कौन से लोग हैं, उनकी सूची देने को रंजीत मिश्रा जी एक और सवाल, उसके बाद मैं दूसरे मेहमान का रुख करूंगी। सवाल आपसे ये है कि वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली जा रही है, जो अभी आप लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब क्या इस यात्रा के माध्यम से मिल जाएगा आप लोगों को? देखिए अभी भी चर्चा हुई कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र की जननी ठीक है सर, लौटूंगी क्योंकि शायद कुछ लोकतंत्र का गला घोटने क्या। हाँ। तो इसलिए कि साथ मिली भगत करने वाली भारतीय जनता पार्टी और बिहार में जनता दल यूनाइटेड, कोई भी बिहार में लोकतंत्र का गला नहीं घोट पाएगा, क्योंकि एक सशक्त और ठीक है भूपेंद्र यादव जी जवाब दीजिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा विपक्षी पार्टियों की तरफ से बनाया गया था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और अब एसआईआर का मुद्दा, तो अब वो अपनी पूरी बिसात बिछा चुके हैं, लेकिन तैयारी आप लोगों की है नहीं है, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब या पलटवार तो आप लोगों को भी करना होगा। देखिए ऐसा है रितु जी, ये हमारे राजद के भाई और कांग्रेस के भाई जो बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि माननीय चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है बीजेपी के माध्यम से। मैं इनको जवाब दे दूं कि ये केरला जीत जाते हैं, ये कर्नाटक जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, पंजाब जीत जाते हैं और जो है ना वेस्ट बंगाल जीत जाते हैं, तो ये लोग एक बार भी जो है ना, ये लोग ना तो ईवीएम पर सवाल उठाता है और न तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है। तो ये तो बहुत बड़ा विडम्बना है रितु जी, इस देश के अंदर में जो लोग भी मिला, ये देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए ये लोग साजिश के तहत ये लोग हो हल्ला सिर पर उठाए हुए हैं। रे भाई, पूरे बिहार की आम आवाम, गरीब जनता, पिछड़ा ये सारे अपन वोट जुड़वाने में लगे हुए हैं। पूछिए तो दोनों भाई से टुकुर टुकुर देख रहा है, राजद के भाई और कांग्रेस के भाई। कई गो के जुड़वाए हैं नाम, आपकी पार्टी कई गो के जुड़वाया है कि आप जनता की शुभचिंतक बन रहे हो भाई के भाई। अरे भैया जो जुड़े नाम है। ठीक है राजेश तिवारी जी 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस तरफ करवट लेने जा रही है। जो चोरी पकड़ी गई। देखिए बिहार की राजनीति क्लियर है कि विकास, बिहार की जो विकास की जो
2005 से जो चली है उसी पर चल रही है और बिहार की जनता ने डिसाइड किया है कि फिर से उसी को विकास के पथ को जारी रखते हुए 2025 से फिर से नीति दी है। और जिस तरह से विपक्ष आज धराशायी हो गया है, ये सिर्फ और पहली तो बात है कि ये बताना चाहिए कि फर्जी जो वोटर ID कार्ड बनवाए हैं तेजस्वी यादव, उसके लिए क्या ये तेजस्वी यादव माफी मांगी है? और यही बात नहीं है रितु जी, चाहे वो पटना में राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव जब रैली करते हैं और जाते हैं चुनाव आयोग के पास, तो चुनाव आयोग के पास न जाकर के बाहर। ठीक है सर, चूंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं, बहरहाल आप सभी जुड़े और महत्वपूर्ण